अमरीकी वज़ीर दिफा ने मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की एटमी तनसीबात तबाह हुई। अमरीकी B-2 तैयारों के हमलों में ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब का भी ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करने का दावा। खिताब में कहा, ईरान पर हमलों से अपने मकासद हासिल किए। हमलों में ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही के हवाले से अमरीकी मीडिया ने सवालात उठाए थे। रिपोर्ट्स में कहा गया, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बेबुनियाद रिपोर्ट्स पर मीडिया से मुआफ़ी का मुतालबा। कहा, हमलों में ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों का मामला। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक नाकाम। करारदाद 79 के मुकाबले में 344 वोटों से मुस्तरद हुई। तहरीक डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन ने पेश की। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। सदर ट्रंप ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। करारदाद का मतन मुआख़ज़े की तहरीक खुशी से पेश नहीं की। किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन का मौक़िफ़। इसराइल ने 12 रोज़ जारहियत की। जारहियत के बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़्म बढ़ गया। ईरान में कोई भी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। हमने जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियाँ और जानें भी दी। हमारी आवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। जौहरी टेक्नोलॉजी के मसले पर हमारी कौम पर जंग मुसल्लत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अरब मीडिया से गुफ्तगू। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर दोबारा शुरू करेंगे। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का गज़ा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। अमेरिकी कोशिशों से ईरान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका के साथ तजारती हजम को बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। तवानाई, सरमायाकारी और डिफेंस के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू। अमेरिकी सदर का रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा। कहा, नेटो समिट के दौरान यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए पुरउम्मीद हूँ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हैग में नेटो के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबूताज़ किए। ईरान पर गैर कानूनी हमले किए। ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिनसे कशीदगी बढ़े। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कई इजलास किए गए। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राब्ते किए। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। सलामती कौंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। ईरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। IAEA को ईरान के सलामती का हामी होना चाहिए। ईरानी मंदूब का ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। पाकिस्तान की भारत के साथ कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर भारत के साथ बामायने मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन
हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का वली-अहद को दानिशमंदाना क़यादत और खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों पर खराज तहसीन। मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से टेलीफोन पर राब्ता। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन बहाली की अहमियत पर जोर। सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म का फ़रीक़ैन से आलमी कानून और UN चार्टर के उसूलों की पासदारी पर जोर। ईरानी सदर हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर। तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़। दोनों रहनुमाओं का मुश्किल तरीन वक्त में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत और आपस में राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ का ईरानी हमलों के बाद अमीर कतर और अवाम से यकजहती का इजहार। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बुनियादी टैरिफ में कमी का ऐलान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 34 पैसे फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलात पर जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 11 खारिज जहानुमा से 7 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते पाक फौज के 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह और लांस नाइक जबरानुल्लाह शामिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। जाने कुर्बान करने वाले शोहदा मेजर मोइज और लांस नाइक जबरान को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत का फितनतुल खारिज के मुकम्मल खात्मे की कौमी अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। मैडम केपीके के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। अलीमा खान का बानी PTI को पार्टी से माइनस किए जाने का एतराफ़। क्या माइनस बानी PTI हो चुका है? सहाफ़ी का सवाल। मेरा ख्याल है माइनस बानी PTI हो गया है। अलीमा खान का जवाब। KP अरकान असम्बली कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, वो इन्हें इनकार नहीं कर सकते। सहाफ़ी का सवाल। अलीमा खान ने जवाब दिया, अगर अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी ने कहा, मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। बानी ने कहा, बजट में तब्दीलियां की जाएंगी। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो इस वक्त हमारी नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए वो एक जिहाद कर रहे हैं। कुछ लोग मुखालिफिन के एजेंडे को प्रमोट करना और उसको फैलाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक वो मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। हमने वक्तन फवक्तन का मोशन और बजट के जरिए बजट को पास करना था। बानी PTI मेरा लीडर है, बानी की हिदायत का पाबंद हूँ। कुछ लोग बानी का इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर अलीमा खान को जवाब। कहा, कुछ लोग बानी PTI को कमज़ोर करने के एजेंडे पर लगे हैं। ये लोग चाहते हैं बानी PTI रिहा ना हो और कमज़ोर हो। बजट को आईनी तकाज़ों के मुताबिक पास करना लाजमी था। बजट के शेड्यूल होते हैं, इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। बजट मंजूर ना होता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हमारी हुकूमत ख़त्म करने की साजिश थी। हुकूमत का मंसूबा गवर्नर राज लगाने का था। हमारी अपनी सिफ़ों के लोग साथ शामिल थे।
पंजाब का बजट फाइलों में नहीं बना, अब फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब के अंदर हो रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। मरियम नवाज ने आवाम की पाई पाई का हिसाब बजट से पहले दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम को रिलीफ दे रही हैं। पंजाब का डोमेस्टिक कर्जा सिफर हो चुका है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा कमी। अमरीकी खाम तेल 5.73% सस्ता, 64.50 डॉलर फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $4 फी बैरल कमी, 66.18 डॉलर फी बैरल फरोख्त होने लगा। जंगबंदी सबूत है, फतह ईरानी अवाम के हौसले को मिली। ईरान ने अपने से कहीं ज्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, जारहाना माहौल में अपने मुल्क का दिफा किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम के हौसले को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी लीडरशिप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने का इम्कान मौजूद है। मोदी और गोदी मीडिया अभी तक अपने जख्म चाट रहे हैं। पाकिस्तान इस पोजीशन में है भारत को दोबारा मुंह तोड़ जवाब दे सके। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन नैब की मुलाकात, 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म की करप्शन के खात्मे से मुतालिक नैब के किरदार की पज़ीराई। मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। करप्शन से पाक मुल्क के विजन के तकमील के लिए नैब को तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की नैब के ज़ेरे इल्तवा मुकद्दमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। गुज़िश्ता 2 साल में अरबों रुपए की खुर्द बुर्द की गई, रकूम की रिकवरी की। अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जों से वागजार कराई। चेयरमैन नैब। इसराइल के गजा पर बर्बरियत जारी, कैंपों और राहगीरों पर हमले। 24 घंटे में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद, 400 जख्मी हो गए। इसराइल ने एक ही रोज में इमदाद के मुंतज़िर अफराद को 2 मकामात पर निशाना बनाया। इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 56,000 से तजावुज़ कर गई। 1,31,848 अफराद जख्मी हो चुके। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद गजा में भी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के साथ लड़ाई ख़त्म हो गई मगर मुहिम ख़त्म नहीं हुई। हमारी अब पूरी तवज्जो गजा पर होगी। यरगमालियों की वापसी अव्वलीन तरजीह, हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।